Very good evening, everyone. I welcome you all on the Source 60 Gurukul platform. Now we're going to discuss the QIP number 694. So let's look at the question number 76. Some parts of the sentence have been jumbled up and labeled PQRS. Select the option that gives the correct sequence in which these parts can be rearranged to form meaningful and grammatically correct sentence. Okay? PQRS. P सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट है हमारा, ठीक है. PQRS. मैनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड सोशल, ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है. P यहाँ से स्टार्ट नहीं है, सॉरी. ये P है हमारा, ये Q है, ये R है, ये S है. ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है हमारे पास पहले. मैनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड. सेम इससे कनेक्ट हो रहा है हमारा, देखो. या पहले इसको सारे रेडी करो. P एंड डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स दैट मेक देम लेंडर्स, दैट make them leaders rather than followers. Studies generally indicate that leaders truly are born with different personality traits. To discover if leadership truly can be a learned trait and sociological tests have been conducted by scientists. Clear? देखो इसको कनेक्ट कर, सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे देखो पहले सेंटेंस हमारे पास दे रखे हैं मैनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, ठीक है. देखो यहाँ पे एंड दे रखा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे एंड दे रखा है, ठीक है. टू डिस्कवर, यहाँ पे लास्ट में एंड दे रखा है. इन चीज़ों पे फोकस करो, ये हेल्प हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में. तो पहले देखो मैनी साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल और एंड दे रखा है यहाँ पे सोशोलॉजिकल टेस्ट हैव बीन कनेक्टेड. तो हमारा सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा, ठीक है. हैव बीन कनेक्टेड बाय साइंटिस्ट से. तो किसके लिए क्या किए होंगे भाई? ये देखो इसको, ठीक है. बाय साइंटिस्ट टू डिस्कवर इफ लीडर्स, और किसके लिए जो है जो टेस्ट कंडक्ट किए गए किसके लिए किए गए होंगे भाई? टू डिस्कवर करने के लिए. तो एस के बाद हमारा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा. टू डिस्कवर इफ लीडरशिप ट्रूली कैन बी ए लर्न ट्रेट एंड studies generally indicate that leaders truly are born with different personality traits. तो स्टडीज है वो क्या है? इंडिकेट कर रही है that leaders truly are born with different personality traits. जो लीडर्स हैं वो डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ बोर्न हुए हैं. एंड डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स दैट मेक देम लीडर्स रादर देन, जो उनकी डिफरेंट थिंकिंग स्किल्स है ना, वो उनको क्या बनाती है? उनके लीडर्स बनाती है रादर देन फॉलोअर्स. तो एस, आर और क्यू और पी हमारा एक सीक्वेंस होगी हमारी मीनिंगफुल. ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में होगी. गॉट इट? क्लियर है भाई? पहले का ऑप्शन सी हो जाएगा. चले ओके नेक्स्ट. फिर अगेन जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, इसको पढ़ो भाई. रोक्ड देम टू स्लीप, प्लेड सॉन्ग्स फॉर देम, हैड कोस्ट देम 75,000 रुपीज. दिस हाउस क्लोथ्ड एंड फेड देम देयर साउंड प्रूफ होम विच डैश. तो देखो भाई इसमें 75 है और यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, ठीक है. 75 है और यहाँ पे 1000 रुपीज़ है. तो ये दोनों आपस में एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं. और उससे पहले कोई सेंटेंसेस देखो, यहाँ पे देखो. दे वॉक डाउन दी होल ऑफ देयर साउंड प्रूफ होम, ठीक है. तो इसके बाद देखो दे वॉक डाउन, वो कहाँ पे चले? वॉक डाउन दी होल ऑफ देयर, उनके साउंड प्रूफ्ड होम. तो डी से स्टार्ट होगा हमारा. और ये क्या है? ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. देखो हैड कोस्ट देम, उनको कोस्ट क्या कितना? 75,000 रुपीज. और बी और सी हमारे फिर कनेक्ट हो रहे हैं. बी के बाद क्या है? सी आएगा. डी पहले आ रहा है, लास्ट में बच गया. दिस होम क्लोथ्ड एंड फेड देम, रोक्ड देम टू स्लीप एंड प्लेड सॉन्ग्स फॉर देम. तो डी से स्टार्ट होके बी, सी और ए आ गया. ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट पे चले. इजी हैं सारे, इजीली कनेक्ट हो रहे हैं. चले भाई. थर्ड सेंटेंस है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है. भी क्या हो रहा है इसका? द स्टडी लेड collaborations from Bristol
Cambridge and Germany by scientists at the University of the Bath and including used fossils and analyzed genetic differences between modern snakes to reconstruct snake evolution snake evolution। ठीक है, पढ़ो भाई इसको। देखो द स्टडी लेड, जो स्टडी की है, स्टडी लेड किसके द्वारा, स्टडी लेड कोलैबोरेशन, स्टडी लेड बाय, जो किसके द्वारा लीड की गई थी, वो साइंटिस्ट के द्वारा। तो सेंटेंस क्या है, क्यू से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, कट गए, एलिमिनेट हो गए। बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ एंड द इंक्लूडिंग, और इंक्लूडिंग किस किस के द्वारा, इंक्लूडिंग यूज्ड फॉसाइल फ्यूल्स, ये नहीं होगा, मॉडर्न स्नेक्स टू रिकंस्ट्रक्ट स्नेक, यूज्ड फॉसाइल्स एंड एनालाइज जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन, किस किस के बीच में, बिटवीन मॉडर्न स्नेक्स टू, तो आर के बाद एस कनेक्ट हो रहा है क्योंकि यूज्ड फॉसाइल्स, उन जो फॉसाइल्स का उनका यूज प्रयोग किया गया, और एनालाइज जेनेटिक डिफरेंसेस, और उनके जेनेटिक डिफरेंसेस को एनालाइज किया गया किसके लिए, मॉडर्न स्नेक्स टू, बिटवीन मॉडर्न स्नेक्स के बिटवीन में, टू रिकंस्ट्रक्ट स्नेक इवोल्यूशन। ठीक है, तो स्नेक का इवोल्यूशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आर के बाद हमारा क्या है, एस आ रहा है, क्यू से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ऐसा किस में हो रहा है, आर के बाद एस में, इसमें आ रहा है, क्यू से स्टैंड हो रहा है, आर के बाद इसमें, एस के बाद आ रहा है। ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, द स्टडी लेड बाय साइंटिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द बाथ एंड इंक्लूडिंग है किस किसके, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज एंड जर्मनी, वहाँ के भी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो क्यू के बाद पी और आर एस, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोजिट बताना है ऑब्फुस्केट का। ठीक है, ऑब्फुस्केट क्या होता है, अनक्लियर। ठीक है, इसका मीनिंग होता है अनक्लियर, जो चीज क्या हो, क्लियर ना हो, या वोग बोल लो आप। ठीक है, अनक्लियर या कंफ्यूज या वोग। तो क्या होगा इसका, क्लैरिफाई, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका क्लैरिफाई हो जाएगा। बिड क्या होता है, बिड किसी या बोली लगाना होता है, या फिर एज ए नाउन क्या होगा, ये बिड किसी को कोई फोर्स कोई काम जबरदस्ती करे उसको बिड, कोई अटेम्प्ट को भी बिड बोलते हैं। मेंट किसी चीज़ को सुधारना। लैंग्वेज क्या है, टू लैग बिहाइंड। ठीक है, लैग बिहाइंड या लैंग्वेज उसको बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम बताना है। वियर योर हर्ट ऑन स्लीव्स, बहुत कॉमन इडियम है, जनरली हम यूज करते हैं डेली लाइफ में बहुत जगह। ये सेंस में बोला जाता है, जैसे राष्ट्रगान के लिए उसमें बोला जाता है, भाई राष्ट्रगान कहीं पे भी यहाँ पे जब शुरू करते हैं, हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान शुरू करते हैं, या फिर हमें क्या है, देशभक्ति क्या जो इनहेरेंट है देशभक्ति। ठीक है, एक इनहेरेंट फीलिंग है, लेकिन क्या है, कोई चीज़ बाहर से दिखाना, किसी चीज़ का ज़्यादा दिखावा करना, उसको बोलते हैं वीर। या अपने इमोशंस को क्या है, बाहर दिखाना, जबरदस्ती दिखाना, उसको बोलते हैं वीर योर हार्ट ऑन स्लीव्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट मीनिंग हो जाए, टू ओपनली डिस्प्ले वंस इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या है, ओपनली दिखाना किसी को, उसको बोलते हैं टू वियर योर हार्ट ऑन द स्लीव्स। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। देखो इसमें कौन सा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डोज की स्पेलिंग ठीक है बिल्कुल। डोज क्या होता है, टू अवॉइड, क्लेवरली अवॉइड। ठीक है, ट्रिक बोलते हैं किसी को, चीज को, किसी को ट्रिक करना, उसमें क्लेवरली अवॉइड समथिंग और समवन। ठीक है, ब्रिलियंट की क्या है, रॉन्ग है, ब्रिलियंट की क्या आएगा, डबल एल आएगा यहाँ पे भाई। सीज की क्या हो जाएगी, एस ई पहले आ जाएगा, जेड हो जाएगा। रेसिप्रोकेट, ई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। ठीक है, कुछ ऐसा फील करना और एक्सप्रेस करना, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केलेट। क्या है, कोई एस्केलेट तो क्या होता है, किसी चीज को क्या है, बढ़ावा देना। एक्सटेटिक ही होता है इसका आंसर। ठीक है, एक्सटेटिक होती है बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, क्लियर, उसको बोलते हैं एक्सटेटिक। इंट्रिकेट क्या है, किसी चीज़ को क्या है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, इंट्रिकेट। क्लियर, ये कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पेचीदा,
इंट्रीगेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। स्किंटिलेटिंग क्या होता है? ब्राइट, वेरी ब्राइट, ठीक है, वेरी ब्राइट। स्किंटिलेटिंग परफॉर्मेंस भी होती है भाई, परफॉर्मेंस के लिए भी यूज होता है, एक एडजेक्टिव है, क्लियर। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी, जो फीलिंग एंड एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉयफुल एक्साइटमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस है इसका गिवन, इसका हमें पैसिव फॉर्म बनाना है, क्लियर। चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करते वक्त हम क्या क्या ध्यान रखते हैं? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है और टेंस चेंज नहीं होता है सेंटेंस में, ठीक है। तो प्रणव पेंटेड हिज हाउस, तो इसमें हम क्या कैसे अप्रोच, दो अप्रोच लगा सकते हैं, या तो इसका डायरेक्टली इसको चेंज कर ले, ठीक है। द हाउस वॉज पेंटेड बाय, इसका कुछ भी मतलब अपने इसके रूल के हिसाब से इसको चेंज कर लिया, हम एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रणव पेंटेड पास्ट इंडेफिनेट है, तो देखो भाई वाज पेंटेड है, वाज पेंटेड, द हाउस वाज डन बाय द पेंटेड, पेंटिंग ऑफ द हाउस वाज डन बाय द। तो देखो इसमें सभी में पास्ट दे रखा है, तो एलिमिनेशन इसमें इजीली लग नहीं पाएगा, तो इसको चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हाउस, तो हाउस पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, द हाउस वॉज पेंटेड बाय प्रणव। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्लियर। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिज है देखा, अच्छा ए नहीं आएगा, इसका क्या है? हिज दे रखा है, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, हिज हाउस, अपने हाउस को। तो यहाँ पे प्रणव, तो द हाउस वॉज पेंटेड बाय प्रणव, हिज का रोल यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? पेंटिंग ऑफ द हाउस वॉज डन बाय द, ये भी रॉन्ग है। हाउस पेंटिंग प्रणव्स हाउस, ये हमारा ठीक हो सकता है इसमें, हाउस पेंटिंग वॉज डन बाय द प्रणव, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है भाई, प्रणव्स हाउस। किसका हाउस? ये उसने यहाँ पे हिज हाउस दे रखा है ना, इसलिए प्रणव्स हाउस है, इसलिए हमारा पहला रॉन्ग हो गया क्योंकि हिज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रणव्स हाउस, जिसका हाउस दे रखा है, यहाँ पे हाउस इसके बारे में बता रखा है कि किसका हाउस है, क्लियर। ये मिस्टेक हो गई थी हमारी, इस पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, क्लियर। नेक्स्ट, अपोजिट बताना है ब्रिटल का। ब्रिटल होता है कोई जो चीज़ इजिली क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, इजिली ब्रेक हो जाए, उसको बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिबिलिटेटेड क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। फ्रेल वीक होता है, ठीक है, वीक। ये क्या होता है? डिक्रिप्ट क्या है? ओल्ड एंड वीक, या किसी चीज़ को क्या है? कम करना। तो इसका रोबस्ट हो जाएगा, रोबस्ट होता है वेरी स्ट्रोंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रिटल का अपोजिट रोबस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, क्लियर। सेंटेंस है, इनमें ग्रामेटिकल एरर देखना हमें, ठीक है। इफ देर इज नो एरर, और एरर ना हो तो सिलेक्ट करना है, नो एरर सिलेक्ट करना। यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, ही क्राइड बिटरली, ठीक है। वो एरर देखो भाई, इसमें सबसे पहले एरर देखते हो तो हमें क्या चेक करना होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब्स, फिर उसका टेंस चेक करना होता है। ये अप्रोच होती है हमारी इसमें चेक करने के लिए, ठीक है। फिर देखना होता है हमें प्रीपोजिशंस हैं, ये अपने प्लेस पे है नहीं है, प्लूरल और सिंगुलर है, ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड हमारी चलनी चाहिए। फिर नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, उनको चेक करना है अच्छे से। तो इसमें देखो, यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर माई सेल्फ, यू है और हिम है, दोनों क्या है? सब्जेक्ट, और इसमें दोनों क्या है? अलग अलग दे रखे हैं, सेम नहीं है इसमें। और माई सेल्फ, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज सेम भी नहीं रखी है, दोनों ये जिनके बारे में बात हो रही है। एड्रेस किसी और को रहा है, बोल और कोई रहा है, ठीक है, एड्रेस करने वाला कोई और है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन माई सेल्फ की जगह क्या जाएगा? मी हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू केयर फॉर हिम इवन मोर देन फॉर मी, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। मी आया है ना, ठीक है, ये अलग अलग है। तो ही क्राइड बिटरली, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा? सी में एरर है, माई सेल्फ की जगह मी आएगा, ऑब्जेक्टिव वो लेंगे हम, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेंगे। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स भरना। यहाँ पे देखो, हाउ कैन सी वाटर फ्रॉम ओशियंस कैन बी
ओशंस बी डैश फ्रेश वाटर दैट इज सुटेबल फॉर द पीपल टू ड्रिंक वाटर। तो सी वाटर क्या होता है, सेलाइन वाटर होता है। द ओशन बी फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर कैसे क्या होता, कैसे बनाया जा सकता है भाई, ठीक है। तो उस सेंस की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रेश वाटर दैट इज सुटेबल फॉर पीपल, जो लोगों के पीने के लिए या सुटेबल हो लोगों के लिए ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है। तो चेंज अबाउट, चेंज नहीं करना, वाटर को चेंज किया नहीं जा सकता, सरेंडर इन नहीं मीन्स नहीं, टर्न इनटू हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि टर्न इनटू होता है चेंज, ठीक है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब होता है टर्न इनटू, कि सलाइन वाटर को कैसे उसमें चेंज किया जा सकता है फ्रेश वाटर में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना हमें ओपेक का। ओपेक क्या होता है, अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर, ठीक है। क्लियरली जहां से, जिसके अंदर से हमें देख नहीं सकते, ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा इसका, पैरागन क्या होता है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट पर्सन या परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट पर्सन या एन एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल, ठीक है, आइडियल एग्जाम्पल। क्लियर? उसको बोलते हैं ग्लोरीफाई, किसी चीज को क्या है, बढ़ाना, ग्लोरीफाई करना, उसको डार्क होता है। और पेलुसिड होता है भाई क्लियर, इसका मीनिंग होता है, लूसिड भी बोल लो, इसका मीनिंग सेम होता है, लूसिड और पेलुसिड और या क्लियर। क्लियर है? तो ओपेक का अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिसीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स, ठीक है। उस आर्ट को हम क्या कहते हैं, किसी डिसीज को आइडेंटिफाई करना, किससे, साइन और उसके सिम्टम्स से। तो क्या होता है, बायोप्सी क्या होती है, किसी एक टिश्यू या छोटे सेल पार्ट को निकाल देना, ठीक है, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। क्लियर? डायग्नोसिस होता है, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है। हमारी डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी सिम्टम्स और साइंस के द्वारा, जो साइंस है डिफरेंट जो बॉडी शो करती है, उनके द्वारा किसी डिसीज को डायग्नोस मतलब कि पता लगाता है। प्रोग्नोसिस क्या होता है, किसी फ्यूचर में किसी इवेंट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में पहले से ही बता देना, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी, प्रोग्नोसिस, ठीक है, भविष्यवाणी। ऑटोप्सी पता ही है क्या होता है, पोस्टमार्टम को बोलते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम को बोलते हैं। क्लियर? तो उसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। सी चेंज, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इसका। सी चेंज क्या होता है, टू परस्यू, किसी का पीछा करना, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सी चेंज क्या होता है, बहुत बड़ा, वेरी लार्ज चेंज, उसको बोलते हैं सी चेंज। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि वेरी लार्ज चेंज। क्लियर? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बतानी है। सेंटेंस को पढ़ो, ही सेड दैट ही हैड, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है, ही सेड दैट ही हैड टेकन फ्रेंच लेसन्स ऑन डुओलिंगो, ठीक है, डुओलिंगो में फ्रेंच लेसन। तो इसके डायरेक्ट फॉर्म बतानी है, इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है हमारे पास। पहले देखे, पहले चेक करें, पहले को देखो, ही सेड आई हैव टेकन फ्रेंच लेसन्स ऑन डुओलिंगो, ही सेड यू टुक, दूसरे के बारे में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ही सेड ही टेकन, उसने कहा अपने बारे में बोला है, ठीक है, तो अपने बारे में बोला तो ये उसके लिए सब्जेक्ट यू, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ही सेड आई हैव टेकन फ्रेंच लेसन ऑन डुओलिंगो, ये हो सकता है। फिर चेक करते हैं, ही सेज, तो ये गलत ही हो जाएगा, सेज होगा। अगर प्रेजेंट में दे रखा है तो क्या है, किसी चीज को हम चेंज ही नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टेड वर्ब है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या है, उसको चेंज ही नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये भी गलत हो गया। ही सेड आई टेक है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ठीक है। आई हैव का क्या है, हैड में बदल रखा है, टेकन फ्रेंच लेसन्स ऑन डुओलिंगो, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या राइट है। इसका हम अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। इसमें देखो, एमिनेंट क्या होता है, फेमस, ये बिल्कुल ठीक है, फेमस को बोलते हैं। एक होता है इमिनेंट, ठीक है, वो होता है जो सर्टन टू हैपन, ठीक है, सर्टन टू हैपन। इन दोनों में डिफरेंस देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर्टन टू हैपन उसको बोलते हैं। स्प्लेंडेड होता है मतलब कि बहुत अच्छा काम किया हो किसी ने, स्प्लेंडेड वेरी
मतलब कि एक्सीलेंट बोल लो, ठीक है उसको। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग गलत है भाई, यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, ई आ जाएगा। इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ह्यूमरस बताइए। नेक्स्ट ले, सिंपल। तो select the word that is closest in the meaning synonym to the word given below। सिंपल, ठीक है। क्लोजेस्ट इसका सिंपल तो क्या होगा भाई, सिनोनिम बताना इसका। डेकोरेटेड क्या होगा, कोई चीज़ क्या हो, सजी धजी हो, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। एम्बेलिस्ड, एम्बेलिस्ड भी किसी चीज़ को सजा रखा हो वो चीज़। तो सिंपल का क्या होगा, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी सिंपल का सिनोनिम एलिमेंट्री होता है। नेक्स्ट, एरर बताना भाई यहाँ पे। वंस आई रन, देखो वंस दे रखा है, फिर आई रन द सोनोरन डेजर्ट इन अरिजोना आफ्टर ए ह्यूज रेन इवेंट, ठीक है, रेन इवेंट। तो वंस है मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सेंटेंस कैसा होगा हमारा, पास्ट टेंस में होगा। तो आई रन दे रखा है, तो रन रेन रन होता है, ठीक है। रन रेन रन 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 होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पास्ट इंडेफिनिट लेंगे। वंस दे रखा है तो रन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे रैन हो जाएगा। वंस आई रैन इन द, वो एक बार किस में दौड़ा था, सोनोरन डेजर्ट में दौड़ा था, इन अरिजोना में, आफ्टर ए ह्यूज रेन इवेंट। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर लाई कर रहा है। क्लियर। वंस की वजह से क्या है, पास्ट, हमें पता लग रहा है कि ये पीछे की पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक। सी हैंग अप द क्लोथ्स इन द क्लोजेट, ठीक है, उसने अपने क्लोथ्स को वहाँ पे हैंग अप कर दिया, ठीक है, क्लोजेट में, उसमें, ठीक है। देखो इसमें तो ये सेंटेंस कैसा है, कैसी सेंस आ रही है इसमें सेंटेंस की, पास्ट की, पहले के बारे में बात हो रही है कुछ। तो हैंग अप है, तो हैंग अप का क्या, पास्ट पास्ट बनाएंगे इसका, इंडेफिनिट। हैंग की जगह क्या आ जाएगा, हंग अप आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पास्ट की सेंस हो रही, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात हो रही है। हैंग अप की जगह तो क्या आ जाएगा, हैंग तो V1 फॉर्म है, V2 फॉर्म क्या हो जाएगी, हंग अप। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, एरर बताना इसमें। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट गिवन अबव, यहां से सेंटेंस है यहां तक। द गेस्ट, देखो यहां पे ध्यान देना, द गेस्ट हैज जस्ट अराइव्ड, वो क्या है, अभी अभी आया। देखो जस्ट अराइव्ड है, टेंस तो इसका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसमें इससे पहले देखो वर्ब और सब्जेक्ट क्या है, दोनों मैच हो रहे हैं। देखो गेस्ट क्या प्लूरल और हैज आया हुआ है, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हैव जस्ट अराइव्ड। क्लियर, इजी थे वे एरर सारे। अब हमारा ये देखो भाई, इसको क्लोज टेस्ट है, पहले इसकी रीडिंग लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें आइडियाज पता लग जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। क्लियर, देखो इसकी रीडिंग लो भाई। द एंडर्स कुड नॉट गेट टू द बैंक अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, ठीक है, वो वहां तक पहुंच नहीं सका अंटिल जस्ट बिफोर इट क्लोज्ड, जब वो बंद होने से पहले, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द डैश वाज एंडलेस एंड द, तो जो भी यहाँ पे आएगा वॉज द एंडलेस एंड ही गोट डैश बिहाइंड टू वुमेन, और वो बिहाइंड टू वुमेन वॉज लाउड स्टूपिड कन्वर्सेशन पुट हिम इन ए मर्डरस डैश, ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, ठीक है, अपने बेस्ट ऑफ टेम्पर्स में नहीं रहता, ठीक है। एंडर्स ए बुक क्रिटिक नोन फॉर वियरी एलिगेंट सेवेजरी विद विच ही डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही रिव्यूड, जैसे उसने रिव्यू किया। ये क्या है, एंडर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है कि वो कहीं पे बैंक में क्या है, बैंक में गया है, उस चीज़ के बारे में बता रहा है। और एंडर्स क्या है, यहाँ पे बता रखा है कि एंडर्स एक बुक क्रिटिक, उसके बारे में बता रखा है एंडर्स के बारे में कि एक बुक क्रिटिक है जो किसके जाना जाता है, फॉर वेरी एलिगेंट एंड सेवेजरी, ठीक, उसके लिए वो जाना जाता है। क्लियर, विच ही ऑलमोस्ट डैश एवरीथिंग ही रिव्यूड। क्लियर, तो देखो इसमें भाई, Anders could not get to the bank until just before it closed. So of course the dash was endless. ठीक है। Q होती है लाइन, प्रोग्रेशन मतलब कि कोई चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, बड़ा पैसेज तो नहीं है यहाँ पे, चेन।
तो चेन कहाँ थी, चेन के बारे में, वो एंडलेस एंड ही गोट स्टक बिहाइंड वुमेन, तो वुमेन के, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू, ठीक है। क्यू, वो जो क्यू थी वो बहुत एंडलेस, क्यू की कह रहा है कि लाइन जो लोगों की द्वारा जो लाइन लगी हुई थी वो बहुत एंडलेस थी, ठीक है, बहुत लंबी थी। एंड ही गोट, और वो क्या होगा, ही गोट डैश बिहाइंड, स्टक, स्ट्रक, स्ट्रक है फोर्सफुली किसी चीज़ को तोड़ना, या पर स्टैम्प्ड, स्टक है कहीं पे फंस जाना या रुक जाना, फास्टन किसी चीज़ को क्या है, टाइट करना, क्लियर। तो बिहाइंड टू वुमेन, वो क्या गया, गोट स्टक, वो पीछे क्या गया था, फंस गया था, किसमें, किसके पीछे, बिहाइंड टू वुमेन, जिनका, फिर उनके बारे में बता रहे, टू वुमेन्स के बारे में, वोज लाउड स्टूपिड, ऊंची स्टूपिड कन्वर्सेशन पुट हिम इन द मर्डरस, और जिसको किसमें, मर्डरस डैश, उसको किसमें डाल दिया, पुट हिम इन मर्डरस डैश, मर्डरस रैथ, ठीक है। क्वालिटी, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट किसी का आचरण होता है, और टेम्पर, ठीक है, कोई चीज़ क्या है, टेम्पर उसका बिहेवियर या मतलब की नेचर या करेक्टर में, ठीक है। इसमें देखो भाई, पुट हिम इन ए मर्डरस टेम्पर, मर्डरस मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसको बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो किस में डाल दिया, मर्डरस रैथ, क्या होता है किसी चीज़ की भाई जो होती है, रैथ ऑफ दी, किसी चीज़ की प्रभाव या अफेक्ट, बुरा अफेक्ट होता है उसके बारे में रैथ यूज करते हैं। क्वालिटी, टेम्परामेंट, तो उसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेम्पर, ठीक है। पुट हिम, उसको मर्डरस टेम्पर में डाल दिया, उसका नेचर मतलब कि ऐसे नेचर में डाल दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो, परेशान हो, इरिटेटेड हो गया था वहाँ पे, ठीक है। ही वॉज नेवर इन द बेस्ट ऑफ टेम्पर्स, वो अपने बेस्ट ऑफ टेम्पर करेक्टर में नहीं था, डैश टेम्पर्स, समवट ऑलवेज, हमेशा, या समवट थोड़ा सा, ठीक है। वेनेवर, वेनेवर कभी, जब, जब कभी भी, और एनीवे, एनीवे क्या है, रेगुलरली बताता है कि कोई चीज़ या स्पोर्ट, किसी चीज़ को कंफर्म करना, ठीक है। तो क्या है, ही वॉज नेवर इन बेस्ट ऑफ टेम्पर्स एनीवे, तो यहाँ पे एनीवे आ जाएगा, मतलब कि वो स्पोर्ट कर रहा है पहले, कुछ वो पहले से ही क्या है अपने बेस्ट ऑफ टेम्पर्स में नहीं था, ठीक है, कुछ तो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज, हमेशा तो टेम्पर अपने क्या है, ही वॉज नॉट इन बेस्ट ऑफ टेम्पर्स ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा तो आएगा नहीं, तो समवट थोड़ा भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, एनीवे। वो बता रहा है कि किसी चीज़ को एनीवे, ही वॉज, एनीवे ही वॉज लेट, ठीक है, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को और ज़्यादा तरीके से बताना, ठीक है, ठीक है, उसके लिए हम एनीवे यूज करते हैं, एनीवे लीव इट, या एनीवे यू आर सेफ, ठीक है, कोई चीज़, कोई एक्सीडेंट में हो गया तो उसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। एंडर्स, ए बुक क्रिटिक नोन फॉर वीरी, वो एक बुक क्रिटिक था, किसके जो, और किसके लिए जाना जाता था, वेरी एलिगेंट एंड सेवेजरी, सेवेजरी के लिए जाना, इनके लिए जाना जाता था, विद विच ही, जिसके द्वारा ही डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही रिव्यूड, और उसने क्या किया, ट्रांसफोर्ड, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट किसी चीज़ को क्या है, डाल लेना, कंडीशन किसी चीज़ को क्या है, कंडीशन करना, किसी चीज़ को सुधारना, डिस्पैच किसी चीज़ को डिस्पैच कर देना, मतलब कि भेज देना, ट्रांसफर्ड किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। विद विच ही डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही रिव्यूड, ठीक है। तो क्या आएगा, वो जाना जाता था वेरी एलिगेंट सेवेजरी के लिए, जिसके द्वारा विच ही डैश ही ऑलमोस्ट ट्रांसफर्ड, इनकॉर्पोरेटेड किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेता, डिस्पैच्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे, डिस्पैच्ड, उन्हें क्या सेंड ऑफ, किसी चीज़ को भेज देता था, विद एवरीथिंग ही रिव्यूड, और वो किसके लिए, विद विच ही डिस्पैच्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही रिव्यूड, और जो उसने, जो भी चीज़ उसने रिव्यू किया उसके वो डिस्पैच कर देता था। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक है भाई, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।